तो साथियों कल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर हिंदी का, झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर हिंदी का 7वां सेट पढ़ा था। आज हम लोग 8वां सेट पढ़ेंगे। टोटल 100 सवाल रहेगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखते हैं 8वां सेट का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगर आंसर जानते हैं तो जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ऑप्शन है ए नंबर 1972, ऑप्शन बी है साथियों 1975, ऑप्शन सी है साथियों 1973 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1980 ईस्वी को। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था साथियों, कब हुआ था, वो हुआ था जन्म उसका 1977 में हुआ था। सी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा जितना भी मैंने क्लास लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सवाल है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है अयोध्या में, बी है प्रयाग में, सी है गोरखपुर और डी है हरिद्वार। तो उसका जो जन्म हुआ था साथियों, उसका जन्म हुआ था अयोध्या में। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की। एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भदत आनंद कौशल्यानंद के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरनाम दास। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट। ठीक है, अब आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है भदत आनंद कौशल्यानंद ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण की। बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। ऑप्शन है साथियों ए नंबर है नेशनल कॉलेज से, बी है जीएलए कॉलेज से और सी है जेवियर कॉलेज से, सी है रांची कॉलेज से। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर होगा नेशनल कॉलेज से। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भदत आनंद कौशल्यानंद धर्म के भिक्षु थे तथा उन्हें किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे साथियों सी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 100 सवाल रहेगा साथियों, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का, झारखंड पुलिस का, जो पेपर 1 में पूछा जाएगा, यही सब सवाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कब हुआ था 1864। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम मतलब किस गाँव में हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर दौलतपुर में हुआ था। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा रायबरेली में हुआ था। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी नंबर हो जाएगा 1931 में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म 1931। डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर भानपुरा ग्राम में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल है मन्नू भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ था। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा, मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस व्यक्तित्व पर आधारित है। किस व्यक्तित्व पर आधारित है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर होगा काबिल बुल्के। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा काबिल बुल्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काबिल बुल्के का कद कैसा था।
काबिल बुलके का कद कैसा था, ठीक है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर हो जाएगा लंबा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काबिल बुलके का पार्थिव शरीर दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया था, कब लाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 18 अगस्त 1982 को लाया गया था, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर होगा बेनीपुरी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है साथियों। टोटल 100 सवाल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी, किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी, वो 10वीं तक किया था साथियों, 10वीं, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े, कब जुड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा 1920, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, स्वयं प्रकाश का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों इसका सी नंबर 1947, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी नंबर इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है, कौन है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर अज्ञेय हो जाएगा, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यानंद अज्ञेय, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यानंद अज्ञेय, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अज्ञेय का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा ए नंबर हो जाएगा 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर में हुआ था, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अज्ञेय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, अज्ञेय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से प्राप्त की, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अज्ञेय ने BSc मतलब BSc की डिग्री जो कहाँ से प्राप्त की, अज्ञेय ने BSc की डिग्री कहाँ से प्राप्त की साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर लाहौर से प्राप्त किया, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक है, तो कौन है साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। सवाल है अही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की किस कृति की एक झांसी है। तो किस कृति की एक झांसी है साथियों। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा बहती गंगा, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहती गंगा जिसका प्रकाशन 1992 में हुआ था, किनकी कृति है साथियों, किनकी कृति है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। सवाल है बहती गंगा में काशी के 200 वर्ष 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन के प्रवाह अनेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों मेरा सी नंबर है झांकियाँ, सी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। टोटल 100 सवाल हैं, प्रीवियस सेट का है साथियों, इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, ठीक है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का अर्थ है साथियों, क्या अर्थ है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा अर्थ क्या है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। हे राम इसी स्थान पर मेरी झुलनी खो गई है, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सवाल है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक है, कौन है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साना साना हाथ जोड़ी का लेखक कौन है साथियों। तो मधु काकड़िया, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने ये सब टोटल थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सवाल, मधु काकड़िया का जन्म कब हुआ था साथियों? मधु काकड़िया का जन्म कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा। 1957 में मधु काकड़िया का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मधु काकड़िया का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी मेरा हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मधु काकड़िया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री हासिल किया? MA की डिग्री हासिल किया साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय से MA की डिग्री हासिल किया। डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पत्ताखोर। पत्ताखोर किन की उपन्यास है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए हो जाएगा, मधु काकड़िया। ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, जांच पंचम की नाक के लेखक कौन है? जांच पंचम की जो नाक का लेखक है वो कौन है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कमलेश्वर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, कमलेश्वर का जो जन्म कहाँ हुआ था? कमलेश्वर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ठीक है साथियों। तो कमलेश्वर का जो जन्म हुआ था साथियों, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथियों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कमलेश्वर का पूरा नाम क्या है? तो साथियों इसका जो पूरा नाम है साथियों क्या है कमलेश्वर का? बी नंबर, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कमलेश्वर की किस विश्वविद्यालय से MA की डिग्री हासिल की? MA की डिग्री हासिल की साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद से MA की डिग्री हासिल की। सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमलेश्वर निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, माता का आंचल के लेखक कौन है? माता के आंचल का जो लेखक है वो कौन है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर हो जाएगा, 9 अगस्त 1893 में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। 9 अगस्त 1893 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ? शिव पूजन सहाय का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ साथियों? मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनवास, रोहतास, बिहार में हुआ था। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, शिव पूजन सहाय अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त किया साथियों? शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा, आरा बिहार से प्राप्त किया साथियों। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय कहाँ की अदालत में नकलन नवीस की नौकरी की साथियों। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बनारस में किया नौकरी। ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनी रहिए। सवाल है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था साथियों वो कहाँ हुआ था? मेरा मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था साथियों वो 1948 में हुआ था। बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, काफल थानी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? मंगलेश डबराल ने जो शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की थी साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, देहरादून से ग्रहण की थी। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? सी नंबर साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1940 में ऋतुराज का जन्म हुआ था। 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋतुराज का जो जन्म हुआ था वो भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ऋतुराज ने किस विषय में MA किया था? किस विषय में MA किया था साथियों ऋतुराज ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंग्रेजी में ऋतुराज ने MA किया था। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? गिरिजा कुमार जो है माथुर, उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1918 में हुआ था। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल साथियों, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है साथियों, गिरिजा कुमार माथुर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, इसका ए नंबर होएगा। गुना मध्य प्रदेश में हुआ था, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा साथियों, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? साथियों, नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1911 में हुआ था नागार्जुन का जन्म। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल है साथियों, नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन सा गांव में हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, डी नंबर हो जाएगा, दरभंगा जिले सतलखा गांव बिहार में हुआ था साथियों, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, नागार्जुन का जो मूल नाम क्या था साथियों? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा, ए मेरा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है साथियों? सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा साथियों, 1478 को, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास ने जन्मस्थली कहाँ है? जन्मस्थली जो है वो कहाँ है? सूरदास का जन्मस्थली कहाँ है साथियों? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली के निकट सीही में है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, सूरदास का जो गुरु है वो है महाप्रभु वल्लभाचार्य, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था साथियों? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ था साथियों, बी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा साथियों, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बादा जिले राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है साथियों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सोरेएडा जिले में स्थित है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोरेएडा जिले में स्थित है, सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, देव का जन्म कब हुआ था? देव का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा साथियों, ए नंबर, 1973 में देव का जन्म हुआ था, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था देव का जन्म, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? देवदत्त का पूरा नाम क्या था साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा, देवदत्त त्रिवेदी, सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर का प्रसाद जो है साथियों, उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल बहुत अच्छा साथियों, झारखंड पुलिस के लिए जो पेपर 1 में 100 सवाल रहेगा साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? शिक्षा ग्रहण जो की थी वो कहाँ से की थी? ए नंबर हो जाएगा, काशी प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में की थी साथियों, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1899 में, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल के महिषादल में हुआ था, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है, निराला मूलत कहाँ के निवासी थे? निराला मूलत कहाँ के निवासी थे साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर होगा, गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के थे, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म कब हुआ था? डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1903 में हुआ था यशपाल का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा गाँव में पूछ रहा है? ठीक है साथियों, यशपाल का जन्म जो हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यशपाल का जन्म जो हुआ था कौन सा गांव में हुआ था? वो हो जाएगा मेरा ए नंबर, फिरोजपुर छावनी में हुआ था, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाक का बाल मुहावरा का होना साथियों क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा,
अकारण प्रिय होना, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है साथी, बहुत अच्छा सवाल है झारखंड पुलिस का, कि बैल ने कूदे कूदे सगी कहावत का अर्थ है। तो कहावत का जो अर्थ है वो क्या है कि स्वामी के बल पर सेवक का सहारा, स्वामी के बल पर सेवक का सहारा, डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अचार का जो विपरीतार्थक शब्द है साथियों वो क्या है, अचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो साथियों अचार का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, अनाचार, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हर्ष का सही विलोम शब्द क्या है। हर्ष का जो सही विलोम शब्द है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विषाद हर्ष का हो जाएगा, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य क्या है, वाक्य जो है वो है क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर हो जाएगा, भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह कहलाता है। सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो सी नंबर हो जाएगा, वाक्य कहलाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। कौन सा शब्द क्रिया है साथियों, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, खाना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यौगिक क्रिया है। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है, यौगिक क्रिया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है साथियों कि घी के दिए गए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या है साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, खुशी मनाना, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, छोटा होकर बड़ा काम करना। साथियों सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये मेरा 8वां सेट था हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो टोटल 100 सवाल रहेंगे पेपर 1 में। ठीक है, तो ये 100 सवाल हो गया साथियों। तो फिर कल मिलेंगे